Hello dear students. Today we will be discuss about the telecommunications. जो टेलीकम्युनिकेशंस की हम बात करें यहाँ पर आप जो देखते हैं कि जो टेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से बना हुआ है आपका टेली, यानी आप जो डिफरेंट जो मीन्स जो अभी आपको जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए हम करते हैं, या फिर हम जो देख रहे हैं अभी आप जो क्लासेस के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो सही आपका किस में आता है, टेली कम्युनिकेशन में आता है। सो of all the sector, this sector has probably witnessed the most rapid technological advancement over the past few years. The growth has been phenomenal. यानी आप जैसे हम जो रोल ऑफ द डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट्स का, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में देखा जाए तो अभी न कहीं ये जो सेक्टर्स है वो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है, उनके जो प्रयास हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। डिफरेंट जो 5 ईयर जो प्लान जो स्टार्ट किया गया उनका जो इफेक्ट्स है वो इस जो सेक्टर्स में नज़र आता है। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है अभी आप जो देखेंगे तो आपका इंडिया में जो आप मोबाइल सेक्टर्स में आप जो बात करते हैं, चाहे वो हम जो डिफरेंट जो कम्युनिकेशन सेक्टर्स में हम बात करें, जो आपके जो डिफरेंट चाहे वो आपके कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे हम एयरटेल जियो या फिर आइडिया वोडाफोन की बात करें, उनका जो डेवलपमेंट साथ ही साथ जो इंटरनेट जो कनेक्टिविटी बेहतर हुई है वो अभी के दौर में जो हम 21st जो सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो अभी सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड एरिया की हम बात करें तो वो हमारा जो ये कहीं ना कहीं टेली कम्युनिकेशन सेक्टर्स आता है। सो बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आर इन अ हेल्थी competitive spirit offering the best service possible to the customer. Its growth rate in 2006 was 21% and this sector is expected to grow over 150% by the year 2012। यानी ये पुराना जो डाटा बताया गया है तो 150 से ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, क्योंकि अभी आप जो देखेंगे तो हमारे यहाँ जो पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में हम बात करें तो वो है आपका BSNL। देन आपके प्राइवेट सेक्टर में हम बात करें तो आपके जियो है, आपके एयरटेल्स या फिर आपका जो वोडाफोन आइडिया, ये आ जाता है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और ये जो सेक्टर्स है वो आप जो देखेंगे तो हमारे जो टेक्नोलॉजी अभी 4G आ गया, देन आपके जो आने वाले जो कुछ जो मंथ में आपके 5G टेक्नोलॉजी है वो भी आने लगेगी, इंडिया में इंटर हो जाएगा, जहाँ पर आप जो देखेंगे तो स्पीड है इंटरनेट का वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। और जो हमारा जो जनरली जो इकोनॉमिक जो सेक्टर्स है हमारे, जो आपके जो ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज़ होता है उसको और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा जब हमारे यहाँ 5G जो टेक्नोलॉजी है, 5 जनरेशन जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो आ जाएगी तब। कहीं ना कहीं ये जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो एक जो डेवलप्ड सेक्टर्स है और जो गवर्नमेंट के प्रयास से ये बहुत ज़्यादा और डेवलप हो पाया है। देन नेक्स्ट आता है आपका सोशल सेक्टर, यानी जो सामाजिक क्षेत्र की हम बात करें, सामाजिक सेक्टर्स की हम बात करें, यहाँ पर क्या होता है कि जो द सोशल सेक्टर रेफर टू ऑल दोज नॉन प्रॉफिट मोटिवेटेड एक्टिविटीज विच अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द people by providing better access to education, health, drinking water and basic sanitation। अब यहाँ पर सोशल सेक्टर्स की बात किया गया, सामाजिक जो क्षेत्र की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट के लिए ऐसे जो नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर्स होते हैं, यानी यहाँ से गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बट जो लोगों के जो लाइफ स्टाइल है जो कोई भी जो गवर्नमेंट है, कोई भी जो आपके जो कंट्री है, गवर्नमेंट की जो कंट्री है, तो उनके लिए ये जो सोशल जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसमें कहा गया आपका एजुकेशन की बात किया गया है, हेल्थ की बात है, ड्रिंकिंग वाटर और जो बेसिक जो सैनिटाइजेशन है वो कहीं ना कहीं उस जो कंट्री, उस जो एरिया जहाँ पर पीपल्स रहते हैं वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। क्योंकि इन्हीं सेक्टर से अदर जो सेक्टर्स है वो इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें लोग हैं वहाँ के, कोई भी जो कंट्री है वहाँ की हम बात करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं,
तो उसका इफेक्ट जो है क्या पड़ेगा, हमारे सीधी सीधी इकोनॉमी के जो डेवलपमेंट है वहाँ पर पड़ेगा। हेल्थ जो फैसिलिटी है वो ठीक नहीं है, हेल्थ जो उनका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, वो बीमार रहते हैं, तो जो वर्किंग क्लास जो पीपल्स है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर की बात किया गया है, अभी के दौर में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो बेसिक जो सैनिटाइजेशन है, आप साफ सफाई की बात करते हैं हम, तो वो कितना ज़्यादा अभी के दौर में जो हॉट टॉपिक चल रहा है, और आपको जगह जगह कचरा और सॉन्ग जो है सुनने को मिल जाता है। आप जितने भी आप जो म्यूनिसपैलिटीज़ एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या कि कचरा वाला आया है, कचरा निकालो, गाड़ी में सॉन्ग चलते रहता है, जो सिटीज़ वाले जो लोग हैं जनरली आपके जानते होंगे। देन आप जो देखे होंगे जगह जगह आपके जो गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो सैनिटाइजेशन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो मेजर जो सेक्टर्स में, आपके जो सोशल सेक्टर में आपके एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग और सैनिटाइजेशन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो देन इंडियाज इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर outputs is growing, but so it is its population. While this has certainly led to economic prosperity, it has also created a sharp increase in our demand for basic civic amenities like drinking water, sanitation, shelter, and access to education and medical facilities. मीन्स वही जो चीज़ है कि जैसे हमने देखा कि जो जैसे जैसे इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर जो आउटपुट्स है वो ग्रो होते जा रहा है, तो साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो भी क्या होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है। 120 था हमारा जो पॉपुलेशन है, और ये अभी कहीं इससे कहीं ज़्यादा हो गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग तो आप जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होते जा रहा है, लोग जो है उनके जो लाइफ स्टाइल बढ़ते जा रहा है, उनको जो डिमांड बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, सेटलमेंट एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, तो साथ ही साथ जो लोगों का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है, जिसमें सिविक इम्यूनिटीज़ की बात किया गया है, यानी जो लोगों की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जिसमें आपका एक जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, आपके जो सैनिटाइजर साफ सफाई की बात करते हैं, शेल्टर, उसके रहने की जो जगहें हैं, एजुकेशनल जो एक इंस्टीट्यूशन है वो, देन आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो, तो कहीं ना कहीं इनको जो प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो गया था। और कैसे बेहतर और बेटर जो सिस्टम है वो प्रोवाइड किया जा सके, तो गवर्नमेंट के लिए ये भी उनके जो प्लानिंग है उसमें एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स था, बहुत ही ज़रूरी एरिया था जहाँ पर उनको प्रयास करना था, और उसने किया भी। बहुत सारे जो एरियाज़ पर आप देखेंगे तो उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, पहले भी किया जा रहा था, पहले तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी जो आप जो देखेंगे तो लगभग अधिकांश एरिया आपको जो बेसिक जो इम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो गया है। फर्स्ट यहाँ पर आता है आपका ड्रिंकेबल वाटर्स की बात किया जाए तो स्केर्सिटी ऑफ ड्रिंकेबल वाटर इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। यानी अभी भी आप जो देखेंगे वर्ल्ड में, आप जो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है क्या, ड्रिंकेबल वाटर का, पीने के जो फ्रेश जो वाटर है उनके जो समस्या है पूरे वर्ल्ड में है। जिसमें आप जो हमने ऑलरेडी आपके जो ज्योग्राफी के जो क्लासेस है वहाँ पर आप जो हमने देखा था कि हमारे पास जो फ्रेश जो वाटर है वो ओनली क्या है 1%। मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक क्या होगा, वाटर बॉटल हम लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो वाटर एक बॉटल है, वाटर बॉटल में आप देखोगे तो हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है, तो एक वाटर बॉटल का उसका कैप है, उसका ढक्कन हम जो निकालते हैं और उसमें हम उतना एक पानी डाल दें, एक कैप हो जाए, एक ढक्कन, कि उसके बराबर ही हमारे पास उतने ही हमारे पास 1% फ्रेश वाटर है, बाकी सॉल्टी वाटर है। और फ्रेश वाटर में भी आपका क्या है, ड्रिंकेबल जो यूजेबल वाटर है वो भी बहुत हमारे पास कम है। सो ये जो आपके जो अ साइजेबल पोर्शन ऑफ दिस लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर हैज़ बीन contaminated by sewage and industrial pollutant across the world. More than 1 million children under the age of 5 dies each year due to waterborne disease according to a United Nations survey. अब यहाँ पर आया कि हम जो बात करें इंडिया में या फिर वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो हमारे पास वाटर प्रॉब्लम, वाटर स्कैर्सिटी है बहुत
प्रॉब्लम है, पानी बहुत कम है। बट एक और मेजर प्रॉब्लम होता है कि जो वाटर जो कॉन्टेमिनेशन है, यानी हम जो वाटर को प्रदूषित करते जा रहे हैं, वो भी एक समस्या हमारे पास आ जाती है। हम जो इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है, एग्रीकल्चर जो वेस्टेज है, देन डिफरेंट जो डिकम्पोज नहीं होने वाले जो अनडिकम्पोज जो मटेरियल्स है, जो पॉलीथीन्स वगैरह, हम उसको वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, केनाल्स में, आपके जो पॉन्ड्स में डिपॉजिट करते जा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर है वो क्या होते जा रहा है, पॉल्यूटेड होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग टू कहा गया कि जो वाटर बॉर्न और डिजीज है, यानी जो पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, उससे कहीं ना कहीं जो 5 मिलियन जो पीपल्स है, सॉरी, जो 1 मिलियन जो चिल्ड्रंस है जो अंडर एज 5 ईयर्स हैं, वो जनरली डाइड हो जाते हैं, मारे जाते हैं। यानी जो 1 मिलियन जो चिल्ड्रंस है जिनका एज है 5 ईयर्स के नीचे है या फिर 5 ईयर्स के आसपास है, वो जो है लगभग हर साल जो है क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। यानी हर डिफरेंट जो कंट्रीज अलग अलग पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो 1 मिलियन जो बच्चे हैं उनका डेथ हो जाता है। किसके कारण से? सिर्फ गंदा पानी पीने से, साफ पानी उनको नहीं मिल पाता है, इसके कारण से। सो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेवरल प्रोजेक्ट टू bring clean drinking water to the people. Multi-purpose projects have been started and water from the dam is supplied to cities, towns and villages. Hand pump has been installed in area where it is not been possible to provide piped water to houses. सो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, जिसमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसमें डैम्स वगैरह रिवर्स में बनाए गए, वहाँ पर पानी स्टोर किया गया और उनको सिटीज टाउन्स में प्रोवाइड किया गया। वहाँ से फिल्टर प्लांट्स उसको फिल्टर करके साफ करके लोगों के यहाँ टैप जो वाटर के रूप में उसको घरों में प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ जहाँ पर पाइपलाइन की सुविधाएं नहीं जा सकती वहाँ पर हैंड पंप्स करवाए गए। और जगह जगह पर बहुत सारे ऐसे जो आजकल अभी के दौर में देखेंगे कि आपके जो गांव गांव में जो पाइपलाइन जो सिस्टम्स है, ट्यूबवेल से पानी वाटर जो टैंक है उसके माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आप जो देखेंगे कि अभी के दौर में जनरली आप जो कई जो ऐसे सिटीज़ है जहाँ पर आप समर सीजन में चले जाएंगे तो वहाँ पर वाटर प्रॉब्लम्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा वाटर टैंक जो है ज़रूरी हो जाता है। और जो आपस में जो लोग हैं, आप देखे होंगे कहीं, जनरली आप रियल में नहीं देखेंगे तो कई जो मूवीज़ है, सीरियल्स में आपको नज़र आएगा कि जो लोग हैं वो कैसे पानी का टैंकर आता है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और जो महिलाएं हैं, जेंट्स है, वो आपस में तो लड़ने ही लग जाते हैं। आपस में एक दूसरे की लेडीज़ हैं तो एक दूसरे के बाल जो है नोचने लगते हैं, एक दूसरे को ज़मीन पर घिसटने लगते हैं और एक दूसरे पर किस टाइप से जो गाली गलौज है वो स्टार्ट हो जाता है। सो अभी भी हमारे पास, हम इंडिया की बात करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर वाटर का जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बना हुआ है, स्पेशली इन समर सीजन, जहाँ पर आप जो देखेंगे तो हैंडपम्प ट्यूबवेल्स है वो सूख जाते हैं। सो फिर भी फाइनली हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं ताकि जो लोगों को सेफ और क्लियर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर हम जो देखेंगे आपका जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में। सो ओके, थैंक यू।